नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। कुंभ राशि के लोग गाय को रोटी खिलाओ और लखपति बनने के राह पर चल पड़ो। ऐसा समय बार बार नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, आप भी गाय को रोटी खिलाते होंगे। क्या आप जानते हैं गाय को रोटी खिलाने के क्या फायदे होते हैं? गाय को अपने यहाँ पर पाला जाता है। गाय को अक्सर एक पवित्र पशु के रूप में देखा जाता है। इससे दूध प्राप्त किया जाता है, जिसकी वजह से इसको गौ माता के नाम से भी जाना जाता है। गाय दूध के लिए पाला जाता है। इससे अच्छी गुणवत्ता का दूध प्राप्त होता है। वैदिक काल से ही गाय को काफी उपयोगी पशु माना जाता है और हिंदू धर्म के अंदर तो गाय को काफी महत्व दिया जाता है। तो हिंदू धर्म के अंदर भारतीय गाय को गौ माता का दर्जा दिया जाता है। इसीलिए गाय की हत्या करना महापाप माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और गाय के दान को महादान कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि गाय की सेवा करने से संतान की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा गाय का दान भी एक महादान माना जाता है। प्राचीन काल के अंदर भगवान कृष्ण भी गायों के ग्वाले के रूप में जाने जाते थे, जबकि महादेव के पास भी एक बैल था जिसको नंदी के नाम से जाना जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म के अंदर गायों का विशेष स्थान है। तो आइए जानते हैं गाय को रोटी खिलाने से आपको क्या क्या फायदा होता है। सबसे पहली बात, उन्नति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग गाय को रोटी खिलाते हैं उनको पीढ़ी दर पीढ़ी उन्नति मिलती जाती है या वे विकास करते हैं, जिसका अर्थ यह है कि उनके पास सभी प्रकार के सुख और सुविधाएं हासिल कर लेते हैं। यदि आप सभी उन्नति करना चाहते हैं, आपकी तरक्की नहीं हो रही है, तो आपको गाय को रोटी रोजाना खिलानी चाहिए। दूसरी बात, मिलती है अलौकिक शक्तियों से सहायता। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाना काफी फायदेमंद होता है। यदि आप गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाते हैं तो आपको अलौकिक ताकतों की मदद मिलती है। ऐसा करने से लौकिक और अलौकिक दोनों ही प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। तीसरी बात, गाय को रोटी खिलाने से बिगड़ा काम भी बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी का कोई कार्य नहीं हो रहा है, आप काफी जतन कर चुके हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाए। इससे बिगड़ा हुआ काम सही होने की उम्मीद रहती है। चौथी बात, गाय को रोटी खिलाने से मिलती है सफलता। गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाने से हर क्षेत्र के अंदर आपको सफलता मिलती है। यदि आपको किसी कार्य के अंदर सफलता चाहिए तो रोजाना गाय को रोटी खिलाना चाहिए। यह एक तरफ से काफी अच्छा कार्य होता है। पांचवी बात, सभी लाभ और पुण्य प्राप्त होते हैं। गाय को रोटी खिलाने का फायदा यह है कि सभी प्रकार के लाभ और पुण्य इससे प्राप्त होते हैं। बहुत से लोग पुण्य कमाने के इच्छुक होते हैं। इस प्रकार के लोगों को गाय को रोटी खिलाना चाहिए और गौ का दान करना चाहिए। यही सबसे बड़ा दान माना जाता है। छठी बात, संसार के सभी सुख मिलते हैं। गाय को रोटी खिलाने का फायदा यह भी है कि उसे संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं। जो इंसान रोजाना गाय को रोटी देता है उसे संसार के सभी सुख मिलते हैं और उनके बच्चे काफी बेहतरीन जीवन जीते हैं। सातवीं बात, गाय को रोटी खिलाने से इच्छा पूर्ण हो जाती है। आजकल हर इंसान की कोई ना कोई बड़ी इच्छा होती है और काफी कोशिश के बाद भी वह पूरी नहीं होती। इसीलिए जो इंसान चाहता है कि उसकी इच्छा पूरी हो तो उसे गाय को रोटी देना शुरू कर देना चाहिए। गाय इच्छा पूरी करने में मदद करती है और ऐसा करने से जल्द ही इच्छा पूर्ण हो जाती है। आठवीं बात, ग्रह के शुभ फल के लिए फायदेमंद होता है गाय को रोटी खिलाना। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके ग्रह खराब चल रहे हैं और आपको किसी ने बताया है तो इसका मतलब यह है कि आपको गाय को रोटी देने की जरूरत है। यदि आप गाय को रोटी खिलाएंगे तो आपके ग्रह शुभ फल देने लग जाएंगे।
बहुत से लोग अपने ग्रहों को अनुकूल करने के लिए गाय को रोटी देते हैं। यदि आपको पता नहीं है कि आपके ग्रह आपके ऊपर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव दे रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप किसी पंडित से पूछ सकते हैं। 9वीं बात, गाय को रोटी देने से धन में वृद्धि होती है। दोस्तों, जो लोग गरीब है या जिनके बिजनेस के अंदर फायदा नहीं हो रहा है, उनको गाय को रोटी देनी चाहिए। कारण यह है कि यह गरीबी को दूर करती है और संपत्ति की अंदर बढ़ोतरी करती है। इसके लिए गाय को हर गुरुवार के दिन रोटी पर हल्दी लगाकर खिलाए। इससे आपका बिजनेस काफी तरक्की करेगा और आपको काम के अंदर सफलता भी मिलेगी। यदि नौकरी के अंदर तरक्की नहीं हो रही है तो यह उपाय किया जा सकता है। 10वीं बात, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। जैसा कि हमने आपको वीडियो के पहले ही बताया था कि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर हम गाय को रोटी खिलाते हैं तो उन सभी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, जो काफी अच्छा माना जाता है। 11वीं बात, विघ्न बाधाएं नहीं आती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि रोजाना गाय को ताजी रोटी खिलाने से विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर के अंदर गाय की सेवा की जाती है, वहां पर किसी प्रकार की परेशानी गाय नहीं आने देती, वह परेशानियों को अपने ऊपर ले लेती है। 12वीं बात, पितृदोष दूर हो जाता है। दोस्तों, गाय को रोटी खिलाने से पितृदोष दूर होता है। पितृदोष का मतलब होता है जो लोग मर चुके हैं वे नीच योनियों के अंदर चले गए हैं और वहां पर वे काफी दुखी हो रहे हैं। एक तरह से प्रेत ही पितर दोष पैदा करते हैं, तो गाय को रोटी देने से उनको शांति मिलती है। वे चाहते हैं कि आप उनको उन नीच योनियों से निकाले, तो गाय को रोटी देने से उनको शांति भी मिलती है। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं गाय को रोटी खिलाने के कुछ नियमों के बारे में। सबसे पहला नियम, गाय को बासी रोटी कभी भी नहीं खिलाना चाहिए। ऐसा करने से घर के अंदर संकट और गरीबी आती है। आजकल घरों के अंदर यह देखा गया है कि गाय के लिए रोटी रख दी जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे खिलाई जाती है। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आपकी कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। दूसरा नियम, गाय जब बैठी हो तभी रोटी खिलाना काफी अच्छा होता है। हालांकि जब गाय खड़ी हो तब भी आप रोटी खिला सकते हैं, लेकिन बैठी हुई अवस्था में बहुत ही अच्छा रहता है। तीसरा नियम, गाय को सुबह रोटी खिलाया जाना चाहिए, शाम को रोटी खिलाना अच्छा नहीं माना जाता। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपको गाय को रोटी खिलाना बताया गया है, आपको उसी तरीके से रोटी खिलानी चाहिए, तभी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों, इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।